हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको वैश्वीकरण का अर्थ बताया और वैश्वीकरण के अर्थ में आपने देखा कि इसमें किसी भी देश को दूसरे देश में जाकर के व्यापार करने के में पूरी स्वतंत्रता होती है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। तो इस तरीके से दो राष्ट्रों में या विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों में एक सहयोग की भावना अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा वस्तुओं और सेवाएं तो एक देश से दूसरे देश में जाती ही जाती हैं और इसी के माध्यम से प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का भी विकास किया जाता है। तो कुछ वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। उनमें से पहला उद्देश्य है कि वैश्वीकरण के द्वारा विदेशी व्यापार में राष्ट्र की सरकारों का चूंकि कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है और अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का भी विकास होता है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का विनियमन करके उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है, दर का निर्धारण किया जाता है, जिसके द्वारा पूंजी की जो अधिकता वाले क्षेत्र हैं वहां से पूंजी के अभाव वाले क्षेत्रों में पूंजी को गतिशील बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से पूंजी का आवागमन निर्बाध हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से मानव संसाधन भी बंधन से मुक्त इधर से उधर आ जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी कुशलता के अनुसार दूसरे राष्ट्रों में जाकर के अपनी आय अर्जित कर सकता है, अपने जीवन निर्वाह के अवसर ढूंढ सकता है। इस तरीके से बौद्धिक विकास, जो बौद्धिक संपदा है, उसका विकास करने के लिए अन्य राष्ट्रों की जो तकनीकी है उसके ज्ञान का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है और इसी के परिणाम स्वरूप संचार व्यवस्था में जो भी विकास हुआ है इतनी तेजी से, वो इसी का परिणाम है। फिर वस्तुओं की जो गुणवत्ता है, वस्तुओं का जो उत्पादन करने की तकनीकी है, उसमें भी बहुत तेजी से सुधार होता है, जिससे उपभोक्ता अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप वैश्वीकरण के उद्देश्य पॉइंट्स के रूप में अपने नोट्स में बना लेंगे। आज के लिए आपके ये टॉपिक इतना ही है। धन्यवाद।